नमस्कार, मैं हूं कामता प्रसाद। भगवान आदिनाथ कॉलेज की फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आज का टॉपिक है मैकडोनाल्ड सॉकर स्किल टेस्ट। ये टेस्ट बीपीएड फोर्थ सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट से लिया गया है। इस टेस्ट का निर्माण मैकडोनाल्ड के द्वारा 1951 में किया गया था। इस टेस्ट में हाई स्कूल स्तर और कॉलेज स्तर के छात्रों की फुटबॉल खेलने की क्षमता को जांचा जाता था। इस टेस्ट का उद्देश्य हाई स्कूल और कॉलेज स्तर के छात्रों में फुटबॉल खेलने की बेसिक स्किल को जांचने के लिए किया गया था। बेसिक स्किल में खिलाड़ी की सही किक करने की योग्यता, सही पास देने की योग्यता, बॉल को कंट्रोल करने की योग्यता को देखा जाता था। अगर इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करना है तो कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। वो हैं मेजरिंग टेप, 3 फुटबॉल, मार्किंग डस्ट और 11.5 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबा एक बोर्ड, किक बोर्ड। अगर किक बोर्ड नहीं है तो इस कंडीशन में कोई प्लेन दीवार पर भी ये मार्किंग करके इस टेस्ट को कराया जा सकता है। इसके साथ ही स्टॉप वॉच, इन उपकरणों का प्रयोग इस टेस्ट में किया जाएगा। फिर मार्किंग की बात करते हैं। अगर टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है तो मार्किंग करनी होगी। मार्किंग में किक बोर्ड अगर अपने पास है तो एक सुटेबल जगह पर किक बोर्ड को फिक्स करेंगे। अगर किक बोर्ड उपस्थित नहीं है तो फिर प्लेन दीवार पर 11.5 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबा एक मार्किंग करेंगे। फिर दीवार से या किक बोर्ड से सामने की ओर 9 फीट आकर एक लाइन मार्क की जाएगी जिसको किकिंग लाइन बोला जाएगा। और ये 9 फीट का जो एरिया दीवार और किकिंग लाइन के बीच का है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, यानी कि टेस्ट के दौरान खिलाड़ी इस एरिया का यूज नहीं कर सकता है। किकिंग लाइन से फिर पीछे 9 फीट आकर के एक लाइन डालते हैं और इस लाइन के पीछे 2 बॉल रखी जाती हैं। इन बॉल को रखने का उद्देश्य रहता है कि अगर किकिंग के दौरान यानी टेस्ट के दौरान ये बॉल जो किकिंग लाइन से खिलाड़ी यूज करता है कहीं दूर चली जाती है तो खिलाड़ी को उसके पीछे ना जाकर पास ही रखी 9 फीट की दूरी पर रखी हुई इन बॉलों में से किसी को भी यूज किया जा सकता है और किकिंग चालू की जा सकती है। टेस्ट के डिस्क्रिप्शन पे बात करते हैं। इसका जो विवरण है, टेस्ट की शुरुआत किकिंग लाइन के पीछे खिलाड़ी एक बॉल के साथ खड़ा किया जाता है। उसको बताया जाता है कि आपको यहाँ से किक करना है किक बोर्ड पर। जैसे ही उसे सिग्नल दिया जाएगा खिलाड़ी यहाँ से किकिंग स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ये जो टाइमिंग है सिर्फ 30 सेकेंड की टाइमिंग है और इस 30 सेकेंड में ये देखा जाएगा कि खिलाड़ी ने कितनी बार बॉल को किक बोर्ड पर किक किया है। अब खिलाड़ी यहाँ से किक बोर्ड पर बॉल को किक करता है, बॉल रिटर्न आती है। रिटर्न बॉल को ये किकिंग लाइन के पीछे रहते हुए खिलाड़ी को फिर से किक बोर्ड पर भेजना होता है। इस तरह से खिलाड़ी बार बार बॉल को किक बोर्ड पर किक करता है और बॉल वहाँ से रिटर्न आ रही होती है। इस दौरान अगर बॉल कहीं दूर चली जाती है तो खिलाड़ी अपने पीछे 9 फीट की दूरी पर रखी हुई बॉल को लेकर के किकिंग स्टार्ट कर सकता है। 30 सेकेंड की ये प्रोसेस होगी। 30 सेकेंड जैसे ही टाइम होता है स्टॉप वॉच रोक दी जाती है। लगातार जो काउंटिंग चल रही थी वो काउंटिंग रुक जाती है और नोट किया जाता है कि 30 सेकेंड में खिलाड़ी ने कितनी बार बॉल को बोर्ड पर किक किया। ये प्रक्रिया जो भी खिलाड़ी हैं सभी के साथ चलती है। साथ ही साथ ये 30 सेकेंड की जो प्रक्रिया है
इसके लिए खिलाड़ी को 4 अवसर दिए जाएंगे, यानी कि 30-30 सेकंड के 4 अवसर प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेंगे और इनमें से जो 3 बेहतर अवसर होंगे, सर्वश्रेष्ठ अवसर होंगे, वो टोटल किया जाएगा। यानी कि 4 में से एक अवसर, ऐसा अवसर जिसमें खिलाड़ी ने सबसे कम स्कोर किया होगा, उसको हम टोटल से अलग कर देते हैं, उसको टोटल नहीं करेंगे। तो बेहतरीन फर्स्ट अवसर पे खिलाड़ी ने कितना स्कोर किया, सेकंड पे कितना किया, थर्ड पे कितना किया, फिर इसका टोटल तीनों का स्कोर क्या रहा, वो स्कोर सभी खिलाड़ियों का किया जाएगा और इस स्कोर के आधार पर ही खिलाड़ियों की जो फुटबॉल खेलने की बेसिक योग्यता है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। थैंक यू।